तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ड्रैगन बॉल हकाई की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि गोकू का ये ईवल वर्जन क्या ओडिसी को हरा पाएगा या नहीं। क्या गोकू का ये ईवल वर्जन धरती की रक्षा करेगा या फिर खुद धरती के लिए एक खतरा बन जाएगा। दोस्तों, ड्रैगन बॉल हकाई की बहुत ही अमेजिंग स्टोरी को लिखा है हकाई इंग्लिश ने, और उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि गोकू और ओडिसू यूनिवर्स 6 की धरती पर आ जाते हैं, जहाँ पर गोकू आखिरकार अपना कंट्रोल खो देता है। अब गोकू की डिस्ट्रक्शन एनर्जी उस पर हावी हो गई है और उसकी बॉडी पे अब डिस्ट्रक्शन एनर्जी का कंट्रोल है। गोकू ओडिसू से बोलता है कि तुम मुझे देखना चाहते थे ना, ये लो मैं आ गया। ओडिसू गोकू की इस नई पर्सनैलिटी को देख के समझ जाता है कि ये गोकू अब पहले वाला गोकू नहीं है। वो बोलता है कि आखिरकार लगता है कि सन गोकू की ताकत खत्म हो गई, इसी वजह से वो अपनी ताकत को कंट्रोल नहीं कर पाया। वो अपनी डिस्ट्रक्शन पावर को कंट्रोल करने के लिए जिस ताकत का इस्तेमाल कर रहा था, अब उसमें ज़रा सी भी ताकत नहीं बची। ओडिसू इसके बाद बोलता है, बहुत बढ़िया, अब मैं जानता हूँ कि तुम अपनी ताकत को रोक कर नहीं रखोगे, जिसका मतलब ये भी है कि मैं तुम्हारी ताकत की असली लिमिट्स को देख पाऊंगा। ईवल डिस्ट्रक्शन गॉड गोकू एकदम से हंसता है और बोलता है कि ये मत सोचना कि मेरे साथ लड़ना उस बेवकूफ़ के साथ लड़ने जैसा ही होगा मेज। जल्द ही तुम्हें समझ आ जाएगा कि उसकी ताकत और डिस्ट्रक्शन की असली ताकत में कितना बड़ा डिफरेंस है। ओडिसू जैसे ही गोकू की ये बात सुनता है, एकदम से उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है और वो एकदम से अटैक करने के लिए गोकू की तरफ बढ़ता है। वो बोलता है कि तो ठीक है, मुझे अपनी ताकत दिखाओ। ओडिसू एक बहुत ही ज़बरदस्त पंच बना के गोकू की तरफ बढ़ रहा था और ये पंच वो गोकू को मारने वाला था। और हम देखते हैं कि इससे पहले कि ये अटैक गोकू तक पहुंचे, गोकू एकदम से ओडिसू का हाथ पकड़ लेता है। पर इस अटैक में पंचिंग पावर से ज़्यादा एयर प्रेशर का अटैक था, क्योंकि ओडिसू एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकता है। और हम देखते हैं कि ओडिसू के हाथ से ये एयर प्रेशर वाला पंच पूरी सिटी को तबाह कर देता है। ओडिसू गोकू से बोलता है, कमाल की ताकत है, पर अब तुम क्या करोगे। तुम्हारा एक हाथ ऑलरेडी ख़राब हो चुका है, इसीलिए तुम्हारे पास सिर्फ एक ही हाथ है जिसका तुम इस्तेमाल कर सकते हो। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि ओडिसू ने गोकू के हाथ पे पंच मार के उसके हाथ के जॉइंट को तोड़ दिया था। तभी हम देखते हैं कि एकदम से ईवल गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू हंसता है और बोलता है कि तुम्हें किसने कहा कि मेरे पास सिर्फ एक ही हाथ है। तभी हम गोकू के हाथ को देखते हैं। गोकू का हाथ टूटा हुआ लग रहा होता है, पर एकदम से ही वो अपने हाथ को हिलाने लग जाता है और कुछ बारी अपने हाथ को झटकने की वजह से गोकू का हाथ ठीक हो जाता है। तभी वो एकदम से ओडिसू को बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारता है। ओडिसू किसी तरीके से अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे के पास ले आता है ताकि वो अपने आप को गोकू के अटैक से बचा सके। ओडिसू भले ही गोकू के पंच से बच गया हो, पर वो उसकी ताकत से नहीं बच पाता और एकदम से पीछे जाके गिरने लग जाता है। ओडिसू के पंच की वजह से सिटी की बिल्डिंग्स ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा तबाह हो चुकी थी और अब उसकी बॉडी के टकराने की वजह से हम देखते हैं कि काफ़ी सारी और बिल्डिंग्स भी तबाह हो जाती हैं। तभी हम देखते हैं कि एक बिल्डिंग का बहुत ही बड़ा टुकड़ा टूटकर नीचे ज़मीन पर गिर रहा होता है। वहीं ज़मीन पर कुछ लोग भी खड़े होते हैं जिनकी जान अब खतरे में होती है। वो लोग डरकर चिल्लाने लग जाते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि अब उनकी जान नहीं बचेगी। पर तभी हम देखते हैं कि अचानक से वो पूरी की पूरी बिल्डिंग का पार्ट एकदम से ही डस्ट पार्टिकल्स में बदल जाता है। वो लोग भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि ये करने वाला कोई और नहीं, चैंपा होता है, यानी कि यूनिवर्स 6 के पिछले गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने जिस प्लेनेट पर अपनी ज़िंदगी बिताने का फैसला किया होता है वो होती है यूनिवर्स 6 की अर्थ। चैंपा को इस लड़ाई पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो एकदम से गोकू की तरफ देखता है। वो बोलता है कि क्या वो सच में सन गोकू है। लगता है डिस्ट्रक्शन की एनर्जी ने उस पर काबू पा लिया है। उसका यहाँ पर होना काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, मुझे ज़रूर कुछ करना होगा। एकदम से ही हम देखते हैं कि ईवल गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू का ध्यान चैंपा पे जाता है। गोकू चैंपा को घूर रहा था और चैंपा ये देख के काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। चैंपा बोलता है कि ये तो बहुत डरावना है, मैं किसे झूठ बोल रहा हूँ। तभी हम देखते हैं कि गोकू वहाँ से चला जाता है और चैंपा चैन की सांस लेता है। चैंपा बोलता है कि मैं जानता हूँ कि मैं उसके मुकाबले में बिल्कुल भी नहीं हूँ और ना ही उसके अपोनेंट के मुकाबले में। मैं यहाँ इसलिए आया था ताकि मैं उसकी थोड़ी बहुत मदद कर सकूं, पर उसकी इस हालत में उसके लिए एक दोस्त और दुश्मन में कोई भी फ़र्क नहीं है। इस वक्त तो ये जान पाना भी मुश्किल है कि धरती के लिए बड़ा खतरा कौन है, गोकू का अपोनेंट या खुद गोकू। तभी हम देखते हैं कि बहुत दूर पहाड़ियों में धुआं निकल रहा होता है। ये वो जगह होती है जहाँ पर ओडिसू जाके गिरा था। ओडिसू बोलता है कि उसकी ताकत उससे कहीं ज़्यादा है जितनी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। हम देखते हैं कि ओडिसू के हाथ बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे होते हैं क्योंकि उसने गोकू के पंच को रोका था। तभी ओडिसू नोटिस करता है कि गोकू उसी की तरफ बढ़ रहा है। गोकू बोलता है कि क्या हुआ मेज, क्या कोई दिक्कत है। अब मुझे ये मत बोलना कि तुम्हें दर्द हो रहा है। एकदम से ही गोकू ओडिसू की तरफ बढ़ते बढ़ते अपने हाथ को आगे करता है, पर वो कोई भी अटैक शूट नहीं करता। पर हम देखते हैं कि ओडिसू अपनी जगह पर ही जम जाता है
ओडिसू बोलता है क्या, उसने मुझे लॉक कर दिया, वो भी सिर्फ अपने दिमाग की ताकत से। इसके बाद गोकू दूर से ही ओडिसू को बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारता है और हम देखते हैं कि उसके हाथ में से एनर्जी निकलती है। गोकू बोलता है कि अब ये लो, और जहाँ ओडिसू खड़ा था हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही ज़बरदस्त धमाका होता है और उस धमाके की वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा गड्ढा बन जाता है। पर यह गड्ढा सिर्फ ज़मीन पर नहीं है। हम इसके बाद प्लेनेट की दूसरी साइड पर आते हैं और हम देखते हैं कि ज़मीन के अंदर से एकदम से ओडिसू निकलता है। हम देखते हैं कि ओडिसू पिछले अटैक की वजह से बहुत ज़्यादा दर्द में था। तभी एकदम से गोकू भी उसके पास आ जाता है और उसके पीछे आके उसे बहुत ही ज़बरदस्त किक मारता है और गोकू की इस किक की वजह से हम देखते हैं कि ओडिसू जाके एक बहुत ही बड़ी माउंटेन से टकराता है और इस माउंटेन में बहुत सारे क्रैक्स पड़ जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि ओडिसू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। तभी एकदम से ओडिसू पावर अप करता है। एकदम से ओडिसू के ऊपर जो माउंटेन था उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। हम देखते हैं कि ओडिसू इन माउंटेन्स के टुकड़ों को कंट्रोल कर रहा होता है और इन सभी टुकड़ों को एकदम से गोकू की तरफ शूट कर देता है। गोकू उस वक्त ओडिसू की तरफ ही बढ़ रहा था और जैसे ही वो माउंटेन के टुकड़ों को देखता है एकदम से ही वो अपनी एनर्जी को रिलीज़ करता है और गोकू के चारों तरफ जो ऑरा होता है वो डिस्ट्रक्शन की एनर्जी से बना है और माउंटेन के जो भी टुकड़े गोकू से टकराते हैं वो चकनाचूर होते जा रहे होते हैं और इस तरीके से गोकू बिना रुके ओडिसू की तरफ बढ़ रहा था। ओडिसू काफ़ी हैरान होता है और एकदम से गोकू ओडिसू के पास पहुंचकर उसे बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पंच मारने लग जाता है। गोकू एक बहुत ही शैतानी स्माइल के साथ बोलता है कि मैं तुम्हें तबाह करने वाला हूँ। गोकू लगातार ओडिसू पे पंचेस बरसा रहा होता है और उसे पीछे की तरफ धकेल रहा होता है। ओडिसू इस वक्त अपने आप को बचाने के अलावा कुछ भी नहीं कर पा रहा होता और हम देखते हैं कि लड़ते लड़ते वो एकदम से एक आइलैंड के पास पहुँच जाते हैं। तभी एकदम से गोकू ओडिसू को बहुत ही ज़बरदस्त किक मारता है और ओडिसू एकदम से जाकर उस आइलैंड के माउंटेन से टकरा जाता है। ओडिसू के टकराने के बाद कुछ सेकंड्स तक शांति रहती है पर तभी हम देखते हैं कि ये माउंटेन वोल्केनो वाला माउंटेन था। एकदम से ही लावा इस माउंटेन के बाहर आने लग जाता है और ये सब कुछ ओडिसू कर रहा था। लावा भी एक ऐसा एलिमेंट है जिसे ओडिसू कंट्रोल कर सकता है और हम देखते हैं कि ओडिसू उसी लावा के अंदर होता है। एकदम से ही ओडिसू लावा के बाहर आता है और पूरे के पूरे लावा को गोकू की तरफ डाइवर्ट कर देता है। गोकू जानता है कि लावा उसके लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है और वो एकदम से अपनी जगह पर रुक जाता है। हम देखते हैं कि गोकू अपना हाथ आगे करता है जो कि डिस्ट्रक्शन की एनर्जी से बना था, वो एकदम से इस लावा की तरफ शूट कर देता है। एकदम से गोकू हंसने लग जाता है क्योंकि गोकू का प्लान सक्सेसफुल रहा। गोकू के डिस्ट्रक्शन की एनर्जी से टकराकर वो सारा का सारा लावा डिस्ट्रॉय हो जाता है और एकदम से ही ये अटैक ओडिसू की तरफ बढ़ने लग जाता है। ओडिसू बड़ी मुश्किल से खुद को बचा पाता है। गोकू का ये अटैक जाके आइलैंड से टकराता है और वो पूरा का पूरा आइलैंड एक ही झटके में ख़त्म हो जाता है। गोकू इतनी देर में ओडिसू के सामने पहुंच जाता है। ओडिसू काफ़ी हैरान था पर तभी हम देखते हैं कि गोकू ओडिसू के चेहरे पे बहुत ही ज़बरदस्त किक मारता है। हम देखते हैं कि ओडिसू पीछे की तरफ गिर रहा था, वो समुद्र के ऊपर है पर तभी ओडिसू ज़मीन की तरफ जाने लग जाता है और ज़मीन से जाके बहुत जोर से टकराता है। ओडिसू ज़मीन से टकराने के बाद खड़ा होता है और तभी गोकू भी वहाँ पे पहुँच जाता है। ओडिसू खड़े होते होते बोलता है, शानदार, तुम्हारी फिजिकल ताकत और तुम्हारी डिस्ट्रक्टिव ताकत दोनों काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। तुम सच में एक डिस्ट्रक्टिव बीस्ट हो। गोकू बोलता है, हाँ मैं सच में वही हूँ और ये वही डिस्ट्रक्टिव बीस्ट है जो कि तुम्हें एग्जिस्टेंस से मिटा के रख देगा। ओडिसू गोकू से बोलता है कि मुझे तुम्हारी नासमझी पे शर्म आ रही है। गोकू गुस्से में बोलता है कि इससे तुम्हारा क्या मतलब है। ओडिसू बोलता है, क्या तुम्हें पता है कि ये शरीर की पूरी ताकत नहीं है जिस शरीर के अंदर इस वक्त मैं हूँ। ये शख्स जिसका नाम एंजेन है, इसके पास एक ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर मैं उस ट्रांसफॉर्मेशन को एक्टिव करूँगा तो मेरी ताकत काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। गोकू चिल्लाकर बोलता है, क्या तुम्हारा शरीर नहीं है एंजेन? मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या बोल रहे हो, पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हारे पास ताकत है तो बकवास करने के बजाय अपनी ताकत का इस्तेमाल करो। ओडिसू एकदम से हंसता है और बोलता है कि जैसा तुम कहो। हम देखते हैं कि ओडिसू के शरीर में से एनर्जी निकलने लग जाती है और अगले ही पल हम देखते हैं कि ओडिसू ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाता है। ओडिसू के चारों तरफ का ऑरा एकदम से बदलने लग जाता है और ईवल गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू ओडिसू की तरफ हैरानी से देख रहा था। तभी हम देखते हैं कि अचानक से ही ओडिसू के पीछे एक टील आ जाती है और ओडिसू की ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल एक सुपर सेन की तरह लग रही होती है। ओडिसू अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट करने के बाद बोलता है कि आ जाओ डिस्ट्रक्शन बीस्ट, इस बारी हम लोग अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करेंगे। क्या ओडिसू यानी कि एंजेन असल में एक सैयन है या फिर ये कोई और स्पीशीज़ है जिसके पास सैयंस जैसी ताकतें हैं? ये हम जानेंगे आगे आने वाली वीडियो में। क्योंकि दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।